हूँ 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन और 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। जिन्होंने नहीं देखा मेरा वीडियो वो प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे ध्यान देने की बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके साथ चिपक के बैठा है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी चिपक के सामने बैठा है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट। तो देखिए इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ में क्या चिपक के बैठा है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब होता है 1। तो यहां पे आंसर में आप लिखेंगे कोफिशिएंट +1। ध्यान देना मेरी बात पे, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। अगले जो इक्वेशन है उसमें देखिए एक्स स्क्वायर कहां है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे तो ये है। इसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ में क्या चिपक के बैठा है, -1, कुछ नहीं तो -1, ये आंसर। अगली इक्वेशन में देखेंगे एक्स स्क्वायर कहां है, ये है एक्स स्क्वायर। इसके साथ क्या चिपक के बैठा है, मतलब कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, यहां पे देखेंगे π/2, ये मिल गया अपन को π/, ये आंसर। अगली यहां पे एक्स स्क्वायर ढूंढो कहां है, कहां, अरे यार यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो फिर इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ भी नहीं। जब है ही नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं। तो आंसर में इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल। बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म होंगी, ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होगी, ऑफ डिग्री 100। अब भाई यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, डिग्री, है ना। तो डिग्री का मतलब समझ लेते हैं। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। एक इक्वेशन है, इस पे भी पावर है, दूसरी टर्म में भी पावर है, तीसरी टर्म में भी पावर है, चौथी टर्म पे पावर नहीं। तो हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन सी, तो वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। सबसे बड़ी पावर, द हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री। तो यहाँ पे हमें सब डिग्री मतलब 35 की डिग्री का कोई इक्वेशन बनाना है, तो सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 35। तो देखिए गिव एग्जांपल, तो हम यहाँ पहला दे देते हैं बायनोमियल के लिए। बायनोमियल क्या मतलब, कुछ भी बना सकते हैं, पर पावर उसकी 35 होनी चाहिए और दो टर्म होना चाहिए। तो देखिए हम बनाते हैं 5x की पावर 35 प्लस ये एक टर्म हो गई, प्लस कुछ भी लिख दो, 7 लिख दो, या कोई भी नंबर लिख दो, या x लिख दो, या 2x लिख दो, कुछ भी हो सकता है। या 5 ना भी लगाएं तो भी चलेगा, या लगाएं तो भी चलेगा। ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल मोनोमियल का देना है। मोनोमियल में सिंगल टर्म होना और डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 100 की होना। तो एक काम करते हैं, y करते हैं और y की पावर को 100 दे देते हैं, आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें डिग्री बताना है, मैंने आपको समझा चुका है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पे देखिए ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें देखना है पावर, तो ये एक ही है 3 की पावर, एक ही है 2 की पावर और एक ही है 1 की पावर। इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, हमें साफ साफ दिख रहा है 3 की पावर। तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ये देखिए मैक्सिमम पावर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं 3। जब यहां पे आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर 0 होगी। यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी, 0। अभी ऐसा कैसे हुआ, तो देखिए जब किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अगर ये ऐसा हुआ करता था 3x की पावर 0, तो
3 इंटू एक्स की पावर 0 का मतलब 1, तो कितना आएगा 3 1 जा 3। तो ये देखिए 3 ऐसे आया था, तो पावर कितनी रही होगी 0 की, तो उसकी मैक्सिमम पावर भी 0 ही कहलाएगी, और तो कुछ है नहीं, इसलिए डिग्री इसकी 0। अब ये रेड वाले जो है ये आपके होमवर्क के हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये होमवर्क भी मुझे चेक कराइए। तो आइए चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसपे वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, और अगर वेरिएबल की पावर 1 दिखे तो वो पावर 1 दिखे तो वो लीनियर, अगर पावर 2 दिखे तो वो क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 दिखे तो वो क्यूबिक। बात समझ में आ गई आपको? फिर से, अगर पावर वेरिएबल की 1 दिखे तो लीनियर, अगर वेरिएबल की पावर 2 दिखे तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 दिखे तो क्यूबिक। अब आप मुझे फटाफट इनके आंसर बताइए। तो यहां देखते हैं ये कौन सा पॉलिनोमियल है, पावर कितने की 2 की, आंसर क्वाड्रेटिक। यहां पावर कितने की, मैक्सिमम पावर की बात करता हूं 3, तो क्यूबिक। यहां पे मैक्सिमम पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक। यहां पे मैक्सिमम पावर 1 तो लीनियर, यहां पे मैक्सिमम पावर 1 तो लीनियर, यहां पे पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, यहां पे पावर 3 तो क्यूबिक। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट 2.1 पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आप ये सारा कुछ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से फेयर कॉपी में कीजिए, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे कंप्लीट कीजिए और मुझे चेक कराइए। जो भी डाउट्स होते हैं मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।